आज हम बात करेंगे Xgf2, Xgf4 और Xgf6 की अभिक्रियाओं के बारे में। हाँ देखो, हम यहाँ अभिक्रिया कराने वाले हैं Xgf2, Xgf4 और Xgf6। इन तीनों की अभिक्रिया कराने वाले हम जल से, है ना। तो हमें किस किस प्रकार का उत्पाद प्राप्त हो सकता है, हमें वो देखना है। देखो, सबसे पहले आप Xgf6 प्लस H2O को अच्छे से समझ लो, किस प्रकार से अभिक्रिया देगा, बाकी को आसानी से समझ जाओगे। देखो, जब आप Xgf6 की अभिक्रिया H2O से कराओगे, किससे कराओगे, H2O से कराओगे, तो यहाँ पर क्या हो सकता है। देखो, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 6 फ्लोरीन है। यहाँ 6 में से 2 फ्लोरीन 2 हाइड्रोजन के साथ निकल के क्या बना लेगी, 2 HF बना लेगी। क्या बच जाएगा, Xe, यहाँ का एक ऑक्सीजन O, और यहाँ क्या बच जाएगा, F4। क्या बच जाएगा, F4 बच जाएगा। 2 हाइड्रोजन 6 फ्लोरीन में से 2 फ्लोरीन के साथ निकलकर क्या बना ली, 2 HF बना ली। और आपका क्या बच गया, Xe बच गया, एक ऑक्सीजन बच गया, और 6 में से 2 क्या निकल गई, फ्लोरीन निकल गई 2 हाइड्रोजन के साथ, तो 4 फ्लोरीन बची। वो 4 फ्लोरीन आपको दिखाई दे रही है। अब फिर से इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा दो, जल के साथ करा दो, H2 के साथ करा दो। तो फिर से क्या होगा, 2 हाइड्रोजन 2 फ्लोरीन के साथ क्या बन के बाहर निकल जाएगी, 2 HF बन के बाहर निकल जाएगी। हाँ, अब क्या बच जाएगा, आपका Xe बचेगा। ये वाला एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा, क्या बना लेगा, O2 बना लेगा। और आपका 4 फ्लोरीन में से 2 फ्लोरीन 2 हाइड्रोजन के साथ निकल गई, 2 फ्लोरीन बची, तो यहाँ पर क्या बचेगा, F2 बचेगा। Xgf4 की अभिक्रिया जब हमने H2 के साथ कराए तो 2 हाइड्रोजन 4 फ्लोरीन के में से 2 फ्लोरीन के साथ 2 HF बन के निकल गई। आपका एक ऑक्सीजन बचा, जो कि इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ के O2 बना लिया, और ये 4 फ्लोरीन में से 2 फ्लोरीन बची, जो कि आपको F2 दिख रही है। अब हम क्या करते हैं, ये जो आपका XeO2 F2 है, इसकी अभिक्रिया फिर से जल से कराते हैं। तो फिर से क्या होगा, आपकी 2 फ्लोरीन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 फ्लोरीन 2 हाइड्रोजन के साथ क्या बन के बाहर निकल जाएगी, 2 HF बनकर बाहर निकल जाएगी, 2 HF बनकर बाहर निकल जाएगी। क्या बच जाएगा, Xe, यहाँ का एक ऑक्सीजन, यहाँ का 2 ऑक्सीजन मिलके क्या बना लेंगे, 3 ऑक्सीजन, XeO3, बस बाकी F2 तो आपका निकल गया। हाँ, तो देखो, जब हमने Xgf6 की अभिक्रिया H2 से कराई तो हमें कितने HF मिले, 2 + 2 + 2, 6 HF मिले। साथ ही साथ फाइनली हमें क्या मिला, XeO3 मिला, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जब Xgf6 की अभिक्रिया H2 से कराई जाती है तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, XeO3 मिलता है, XeO3 प्लस यहाँ पर आप लिख सकते हो HF या 6 HF, आपकी मर्जी। हाँ, यहाँ साधारणतः HF भी लिख सकते हो या 6 HF भी लिख सकते हो। हाँ, तो हुआ कैसे, Xgf6 की अभिक्रिया H2 से कराई, 2 हाइड्रोजन 6 फ्लोरीन में से 2 फ्लोरीन हाइड्रोजन साथ निकल के क्या बना ली, 2 HF बना ली। और क्या बच गया आपका, XeOF4। फिर हमने जल से कराए, 2 HF फिर निकला, क्या बच गया, XeO2 F2। फिर हमने जल से कराई इस XeO2 F2 की अभिक्रिया, तो फिर से 2 HF निकला, और क्या बच गया आपका, XeO3, है ना। तो जब हमने Xgf6 की अभिक्रिया जल से कराई तो हमें 6 HF मिले और हमें एक XeO3 मिला। तो हम लिख सकते हैं कि जब हम Xgf6 की अभिक्रिया H2 से कराते हैं तो हमें XeO3 + 6 HF मिलता है। हाँ, अब यदि हम Xgf4 + H2 की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या क्या प्राप्त होगा, XeO3 जो कि यहाँ से प्राप्त हो रहा था आपका, प्लस HF भी प्राप्त होगा। हाँ, संख्या दिखाना जरूरी नहीं है, यदि आप यहाँ संख्या दिखाओगे तो H2 की भी संख्या दिखनी पड़ेगी, 1, आपका 2 और ये आपका 3। तो संख्या नहीं दिखाओ तो अच्छा है। जब आपका Xgf6 H2 से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, XeO3 + HF बनाता है। हाँ, उसी प्रकार जब Xgf4 भी H2 से अभिक्रिया करता है तो क्या क्या बनाता है, XeO3 बनाता है, साथ साथ HF बनाता है। इतनी बात समझ में आती है। अब Xgf2 जब H2 से अभिक्रिया करता है तो वो क्या क्या बनाता है, वो देखो। सबसे पहले ये क्या बनाता है, ज़ेनॉन बनाता है। क्या बनाता है, ज़ेनॉन बनाता है। साथ ही साथ ये आपका HF बनाता है, और ये आपका ऑक्सीजन बनाता है। क्या बनाता है, ज़ेनॉन बनाता है, HF बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है। देखो, आप इसको याद रखने के लिए ऐसा कर सकते हो, देखो Xgf2, Xgf4, Xgf6, ये 3 लोग हैं। अब सोचो, सबसे छोटा सदस्य ये है, मतलब Xgf फैमिली का जो सबसे छोटा सदस्य है वो आपका Xgf2 है, उससे बड़ा Xgf4 है, और जो सबसे बड़ा है वो Xgf6 है। जो सबसे बड़े होते परिवार के लोग, उन्हें पूरी जिम्मेदारियां निभानी रहती है। हाँ, तो उनके जो परिवार की जिम्मेदारी थी, Xgf जो परिवार था उनकी जिम्मेदारी थी कि जब भी वो जल से अभिक्रिया करेंगे तो XeO3 और
HF बनाएंगे। ये उनके जो भी घर था उनका XgF का जो घर था उनकी परंपरा थी कि जब भी हम लोग H2 से अभिक्रिया करेंगे तो XgO3 और HF बनाएंगे इतना। तो ये सबसे घर के बड़े व्यक्ति थे, तो इन्होंने जल से अभिक्रिया करके वही बनाया XgO3 प्लस HF, इन्होंने और कुछ नहीं किया। हाँ, अब जो XgF4 है वो XgF6 से छोटे हैं। अब यदि XgF6 से XgF4 छोटे हैं तो जब ये जल से अभिक्रिया करेंगे तो देखो ये उतने भी छोटे नहीं जितना छोटा XgF2 है, और ये उतने भी बड़े नहीं जितना कि XgF6 है ना। मतलब इसको फिर भी भूमिका निभानी, मतलब कि जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। तो इसने भी XgF4 ने H2 से अभिक्रिया की, XgO3 प्लस HF बनाया। हाँ, अब ये ठहरा सबसे छोटा इंसान, इसको परंपराओं के बारे में उतना नहीं पता। हाँ, तो इसने क्या किया, जब XgF2 ने जल से अभिक्रिया किया तो उसने HF तो बनाया क्योंकि परंपरा थी HF बनाना है, लेकिन इसने XgO3 नहीं बनाया क्योंकि घर का सबसे छोटा सदस्य था, मतलब कि उसे उतनी जिम्मेदारी को मैं समझता नहीं था। तो उसने क्या क्या किया, Xg बनाया, HF बनाया, O2 बनाया। हाँ, ये तो HF भी नहीं बनाना चाहता था, लेकिन XgF4 ने समझाया कि नहीं हमारे घर की परंपरा है, तो कम यदि XgO3 नहीं बना सकता तो HF बना। तो इसने क्या किया, XgF2 ने जब H2 से अभिक्रिया किया तो क्या बना लिया, HF बना लिया। लेकिन अब ये बोलने लगा XgF4 को, देखो ये बोलने लगा XgF4 से, आपने जो बड़े भैया कर रहे हैं वो सब किए, लेकिन मैंने जो Xg बनाया, O2 बनाया, वो काम तुमने नहीं किए, केवल बड़े भैया का अनुसरण किए। तो बोलते ठीक है मैं भी क्या बना लेता हूँ, O2 बना लेता हूँ और Xg बना लेता हूँ, ऐसा। हाँ, तो यदि आपको याद रखना हो, हाँ, तो मेन बस इसको याद रखो कि XgF से जब H2 से अभिक्रिया करता है तो आप जानते हो बस आपको HF निकालते जाना है और लास्ट में आपका XgO3 बन जाएगा। तो XgO3 प्लस HF, आप ऐसा समझ लो कि घर के सबसे बड़े सदस्य, मतलब जो जिम्मेदारियां दी गई है ये केवल वही निभाएंगे। XgO3 बनाना है, HF बनाना है, ये वही करेंगे। लेकिन बाकी ये दो लोग इनकी तुलना में क्या है, छोटे हैं ना, तो इन्हें जिम्मेदारियों के अतिरिक्त ये नखरा भी कर सकते हैं या कुछ और चीज भी कर सकते हैं ना। तो जो ये है उतना भी छोटा नहीं कि इसके बराबर हो जाए और उतना भी बड़ा नहीं कि इसके बराबर हो जाए। तो ये क्या करता है, जो घर की परंपरा निभानी तो पड़ेगी, XgO3 बनाना है, HF बनाना है, बनाएगा, रुक गया था वो। लेकिन छोटे बच्चे ने ऐसा नहीं माना, छोटे बच्चे ने HF तो बनाया लेकिन साथ ही साथ XgO3 ने बनाया, उसने बनाया Xg और O2। तो इसने बोला कि देखो आप केवल बड़े भैया से प्यार करते, मेरे से प्यार नहीं करते। तो उसने क्या किया, ठीक है, बोले मैं Xg भी बना लेता हूँ और आपका O2 भी बना लेता हूँ। हाँ, तो जब आपका XgF2 H2 से अभिक्रिया करते हैं तो Xg HF और क्या बनाता है, O2 बनाता है। XgF4 जब H2 से अभिक्रिया करता है तो आपका XgO3 HF O2 Xg बनाता है, और जब XgF6 आपका H2 से अभिक्रिया करता है तो XgO3 और HF बनाता है। देखो अब हम कुछ और अभिक्रिया देखेंगे जिसमें ये कुछ नए प्रकार के यौगिकों से अभिक्रिया करेगा। जैसे कि सबसे पहले देख लेते हैं आपका XgF2। हमेशा याद रखना, जब भी आपका XgF2 अभिक्रिया करेगा तो इस प्रकार की अभिक्रिया करेगा। ये क्या करेगा, अपने में से F- निकाल देगा, हाँ, और क्या बन जाएगा, खुद XgF+ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, XgF+ बन जाएगा। हाँ, तो सबसे पहले यहाँ XgF2 किसके साथ अभिक्रिया करेगा, आपके PF5 के साथ। किसके साथ अभिक्रिया करेगा, PF5 के साथ अभिक्रिया करेगा। तो जो आपका XgF2 है वो क्या करता है, सबसे पहले खुद XgF+ में परिवर्तित होता है, तो यहाँ पे वो परिवर्तित हो जाएगा XgF+ में। प्लस ये जो आपका F- है वो जुड़ जाएगा इस PF5 के साथ, तो क्या बना लेगा, PF6-। क्या बना लेगा, आपका PF6- बना लेगा। बात है समझ में, इस प्रकार का आपका बनेगा। यहाँ प्लस नहीं आएगा आपका, ये आपका इस प्रकार से टूट जाएगा। देखो XgF2 किस में टूटता है, XgF+ और F- में टूटता है। हाँ, तो जब ये XgF2 PF5 से अभिक्रिया करेगा तो ये किस में टूटता है, XgF+ में, जो कि आपको दिख रहा है। अब ये बच गया आपका F- है, ये जो F- है वो जाके जुड़ जाएगा इस PF5 के पास। हाँ, और क्या बना लेगा, PF6- बना लेगा। ऑब्वियसली बात है, PF5 पर एक भी आवेश नहीं है, जैसे इससे कोई माइनस वाला बंदा जुड़ेगा तो PF6 तो हो जाएगा लेकिन माइनस भी आ जाएगा, तो आपको वही देखने मिल रहा है। हाँ, उसी प्रकार से जब आपका XgF2 किसके साथ अभिक्रिया करेगा, SbF5 के साथ अभिक्रिया करेगा। किसके साथ अभिक्रिया करेगा, SbF5 के साथ अभिक्रिया करेगा, तो यहाँ पर भी वही होगा। क्या बदल जाएगा, XgF+ में, ये सबसे पहले किस में बदल जाएगा, XgF+ में, और ये जो F- है वो जाके जुड़ जाएगा आपके SbF5 में, और क्या बना लेगा, FbF6- बना लेगा। क्या बना लेगा,
SbF6 सबके ऊपर यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, इस प्रकार से ये। हाँ, उसी प्रकार से यदि आपका Xgf2 किसके साथ अभिक्रिया करता है, आपके कोई भी धातु हो, कोई भी धातु, ये आपका बेसिक है। हाँ देखो, आपकी फास्फोरस ये क्या आपकी अधातु है। हाँ, आपकी एंटीमनी ये क्या है, धातु है। चाहे धातु हो या अधातु हो, जब भी Xgf2 धातु या धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो आपको हमेशा ये वाला फॉर्म देखने मिलेगा। कौन सा वाला फॉर्म, आपका सबसे पहले Xgf+ में परिवर्तित हो जाएगा। ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, Xgf में प्लस में। देखो यहाँ पर भी Xgf+, बस अंतर कहाँ आएगा, जहां पर फास्फोरस है, जहां पर आपकी एंटीमनी, उसके स्थान पे आपका क्या आ जाएगा, M आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपका MF- बन जाएगा, MF2- बन जाएगा। हाँ, इस Xgf2 में से एक फ्लोरीन निकला, वो फ्लोरीन जाके जुड़ गया इसके पास, तो बन गया MF2- और आपका ये परिवर्तित हो गया Xgf+ में। कोई भी धातु आ जाए दुनिया के, आपको बस याद रखना है कि Xgf2 टूटता है F- में और प्लस में, वो वाला प्लस वाला भाग अलग हो जाएगा और आपका जो F- होगा वो कहाँ पर जाके जुड़ जाएगा, इस PF6- या आपके PF5 में या SbF5 में या MF में। M क्या है यहाँ पर, धातु को रिप्रेजेंट कर रही है। उसी प्रकार से यदि हमने क्या ले लिए, Xgf4 ले लिए, क्या ले लिए, Xgf4 ले लिए, तो Xgf4 किस में टूटेगा, आपके Xgf3+ में, हाँ, और F- में, इसमें आपका टूट जाएगा। जो आपका Xgf4 होगा वो Xgf3+ में और F- में। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, Xgf3+ मिलेगा, और जो आपका एक F- है वो जाके जुड़ जाएगा PF5 के साथ, क्या बनेगा, PF6-। उसी प्रकार से जब Xgf4 SbF के साथ अभिक्रिया करेगा तो परिवर्तित हो जाएगा Xgf3+ में, और साथ ही साथ जो F- है ये जुड़ जाएगा SbF5 के पास चला जाएगा, क्या बना लेगा, SbF6- बना लेगा। उसी प्रकार जब आपका Xgf4 MF के साथ अभिक्रिया करेगा तो परिवर्तित हो जाएगा किसमें, Xgf3+ में, हाँ, जो होना है, और यहाँ का जो एक फ्लोरीन है ये वाला वो चले जाएगा इसके पास, और क्या बन लेगा, MF2-।